एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीयू स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं बी सेकेंड सेमेस्टर के फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 4 का पार्ट 3, जिसमें आज हम एसएआई के बारे में पढ़ने वाले हैं। एसएआई का मतलब होता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंडर आता है। SAI is a premier national sport organization in India that is responsible for the development and promotion of sport in the country। तो SAI एक प्रीमियर या फिर मुख्य कह लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देश में स्पोर्ट के प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल या फिर जिम्मेदार होता है। हेयर आर सम की एस्पेक्ट ऑफ SAI। अब हम जानते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या एस्पेक्ट क्या होते हैं SAI के। सबसे पहला है उसका मिशन। उसका मिशन क्या होता है, एसएआई का मिशन क्या है या फिर उसका लक्ष्य क्या है। तो एसएआई का मिशन है इज टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर टैलेंट, प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज एंड प्रमोट स्पोर्ट एक्सीलेंस इन इंडिया। तो देखिए एसएआई का जो मिशन है, लक्ष्य है, उसका मेन उद्देश्य है वो है कि वह उभरते हुए जो टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करे या फिर जो स्किल्ड लोग हैं या स्किल्ड एथलीट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करे और उनके टैलेंट का जो है पालन पोषण करे और उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे और भारत के अंदर स्पोर्ट के एक्सीलेंस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। ये इसका मिशन होता है। फिर अब हम इसके ऑब्जेक्टिव जानते हैं। एसएआई के ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला है कि आइडेंटिफाई करना और डेवलप करना स्पोर्ट्स पर्सनस को, मतलब कि जो स्किल्ड स्पोर्ट्स पर्सन है उनको आइडेंटिफाई करना। थ्रू हाउ, मतलब कैसे करेंगे वो करेंगे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करके, जैसे जोनल बेसिस पे करेंगे, फिर स्टेट बेसिस पे करेंगे, फिर नेशनल बेसिस पे। तो उनमें से जो सिलेक्टेड एथलीट्स होंगे जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं उनको जो है आइडेंटिफाई किया गया, आइडेंटिफाई का प्रोसेस हो गया, फिर उनके टैलेंट को डेवलप किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? बाय प्रोवाइडिंग देम वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उनको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वो होती हैं वो सुविधाएं जो कि खेलों के दौरान आवश्यक होती हैं, जैसे कि स्टेडियम ले लीजिए, जिम ले लीजिए, इक्विपमेंट्स ले लीजिए। ये चीज़ें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। फिर टू प्रमोट स्पोर्ट एक्सीलेंस इन इंडिया, और भारत के अंदर जो है स्पोर्ट्स की या खेलों की एक्सीलेंस को मतलब श्रेष्ठता को बढ़ाना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। देन नेक्स्ट है टू सपोर्ट एंड असिस्ट नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, और इसका काम होता है नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन को सपोर्ट और असिस्ट करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव माना जाता है। फिर लास्ट है टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट, और इसका काम होता है कि ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट इवेंट को ऑर्गेनाइज करे ताकि एथलीट्स का जो है इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल जो है डेवलपमेंट भी हो सके, ताकि वो बाहर जाएं, लोगों से मिलेंगे, कन्वर्स करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, नए लोगों के साथ कंपटीशन करेंगे, तो उनका जो है बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, जो कि मेंटल भी होगा एंड फिजिकल भी होगा। तो ये काम करना भी जो क्या है एसएआई का होता है ऑब्जेक्टिव। अब हम जानेंगे कि एसएआई के फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस जो हैं वो मिलते जुलते ही हैं, क्योंकि चीज़ें वही हैं तो फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव सेम ही होंगे। जैसे कि टैलेंटेड आइडेंटिफिकेशन करना, मतलब टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन करना, और डेवलपमेंट प्रोग्राम को चलाना, मतलब टैलेंटेड एथलीट्स को क्या करना, आइडेंटिफाई करना और फिर डेवलपमेंट करना, उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना। फिर नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि अभी हमने जाना कि अच्छी ट्रेनिंग देना उन्हें और एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना उन्हें खेल का, जहाँ पे वो अपनी जो है गोल पे फोकस कर पाए, ना कि इधर उधर की चीज़ों पे, तो उन्हें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। फिर थर्ड है कंडक्टिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट। फिर नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स को जो क्या करना, ऑर्गेनाइज करना और कंडक्ट करना। इसका हम पहले ही समझ चुके हैं क्यों करना होता है, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके किसका, एथलीट्स का। फिर फोर्थ है सपोर्टिंग एंड असिस्टिंग नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन। नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन को सपोर्ट एंड असिस्ट करना और भारत के अंदर स्पोर्ट के एक्सीलेंस को, उसकी श्रेष्ठता को बढ़ाना। अब हम ट्रेनिंग सेंटर जान लेते हैं कि एसएआई के ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं। तो एसएआई हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ नेटवर्क ऑफ ट्रेनिंग सेंटर अक्रॉस द कंट्री। एसएआई ने अपनी जो है ट्रेनिंग सेंटर्स को, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर पूरी कंट्री में बिछा रखे हैं या फैला रखे हैं, विच प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन। जो कि टैलेंटेड स्पोर्ट पर्सनस होते हैं उनको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो है
वो प्रोवाइड करता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो एथलीट अपने टैलेंट को और भी ज़्यादा उभार सकें, डेवलप कर सकें और इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत का नाम जो है वो ऊंचा कर सकें। These training centers are equipped with state-of-art facilities including sports science and medicine facilities। और ये जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं ये सुसज्जित होते हैं या फिर तैयार होते हैं विद स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ से, जहाँ पर स्पोर्ट्स साइंस भी इंक्लूड होती है और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं। फिर नेक्स्ट है स्कीम्स एंड प्रोग्राम। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स जो हैं वो SAI द्वारा लॉन्च की गई हैं ताकि स्पोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके भारत के अंदर। So, SAI has launched several schemes and program to promote sport excellence in India। तो यहाँ बताया गया है कि भारत के अंदर SAI ने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स एंड प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिससे भारत के अंदर जो स्पोर्ट की श्रेष्ठता है उसे बढ़ाया जा सके। चलिए जानते हैं अब कौन कौन से स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं, उनके नाम जान लेते हैं हम ज़रा। आप इन नामों को अपने एग्जाम्पल्स में भी जो है लिख सकते हैं। पहला है नेशनल स्पोर्ट टैलेंट सर्च स्कीम NSTSS। फिर सेकंड है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर SAITC। थर्ड है स्पेशल एरिया गेम स्कीम SAG। एंड फोर्थ है SAI लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम LTDP। अगर आप इनको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप SAI की जो वेबसाइट है उसे विजिट कर सकते हैं, आपको हर एक जो है स्कीम की डिटेल मिल जाएगी। फिलहाल ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए मैं इन्हें डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। चलिए अब गवर्नेंस पे चलते हैं। गवर्नेंस का मतलब होता है कि गवर्न करना या एडमिनिस्टर करना। तो चलिए जानते हैं। SAI is governed by a board of directors which include representative from Ministry of Youth Affairs and Sports, National Sport Federation and other stakeholders। तो देखिए SAI जो है वो मैनेज की जाती है या फिर उसका प्रबंधन किया जाता है या फिर कह लीजिए उसे एडमिनिस्टर किया जाता है बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उनके द्वारा, मतलब एक टीम होती है, एक ग्रुप टाइप का होता है, उनके द्वारा इसको जो है गवर्न किया जाता है या एडमिनिस्टर किया जाता है। कोई एक इंसान जो है इसमें लीड नहीं होता है, बहुत सारे लोग मिलकर जो है इसको लीड करते हैं। विच इंक्लूड मतलब कौन कौन लोग इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हमें देखा यहाँ पर कि जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स है वो इसमें रिप्रेजेंटेटिव होता है और नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन भी इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और कई अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये हमने जाना कि किन के द्वारा इसे गवर्न किया जाता है SAI को। फिर इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर हैं ये देख लेते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ SAI इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इंडिया। कहाँ पर है हेडक्वार्टर? अगर आपका MCQ बेस्ड है तो आप ये अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में। ओवरऑल द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब कि SAI प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग स्पोर्ट एक्सीलेंस इन इंडिया। तो हमने जाना कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब कि SAI जो है वो एक क्रूशियल मतलब इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है किसमें, भारत के अंदर स्पोर्ट के एक्सीलेंस को बढ़ावा देने में। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन टू डेवलप एंड सक्सीड। और जो टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सकें, अपनी जो है स्किल्स को और भी ज़्यादा डेवलप कर सकें और अपना बहुत बड़ा नाम भी कमा सकें इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लेवल पर। तो देखिए इस पूरे टॉपिक को समझने के बाद एक चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे कि SAI का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव्स कह लीजिए या एम कह लीजिए या मोटो कह लीजिए या मिशन कह लीजिए, वो क्या है? वो है भारत के अंदर स्पोर्ट एक्सीलेंस को बढ़ाना। मतलब जो श्रेष्ठता है स्पोर्ट्स की, खेलों की या फिर शारीरिक गतिविधियों की, उनको बढ़ाना जो है SAI का मेन उद्देश्य माना जाता है। और जो टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन है उनको डेवलप करना और उनको एक अच्छा स्तर प्रोवाइड करना जहाँ पे वो अपने टैलेंट को इतना डेवलप कर सकें कि भारत के अंदर ही नहीं बल्कि जो इंटरनेशनल लेवल है मतलब विश्व लेवल पर भी वो जो है अपनी नाम को कमा सकें और भारत का जो है झंडा फहरा सकें, ताकि जो भारत में उभरते हुए एथलीट्स हैं उनको भी प्रेरणा मिल सके। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और एक बहुत अच्छी लगी हो तो आप एक कमेंट भी कर सकते हैं। हमने SAI को पूरा समझ लिया है कि इसमें क्या क्या होता है, क्या इसका मिशन है, क्या इसके फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है और गवर्नेंस कैसी होती है, यहाँ पे कहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से जान लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम AIU को पढ़ेंगे। AIU मतलब होता है
एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके बाद जो आपकी यूनिट 4 है वो पूरी तरीके से एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और फिर हम यूनिट 5 पे प्रोसीड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर और अच्छा लगा तो एक कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूँ हमारे चैनल पे सेमेस्टर सेकंड के साथ साथ फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की भी जो है पूरी ही यूनिट अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं, या फिर आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत है तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। और इन वीडियोस को भी अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहें जो आपके साथ सेम सब्जेक्ट में हो, तो आप उनके साथ भी इन्हें शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से समझिए इन चीज़ों को। आप नोट्स भी बना सकते हैं, वीडियो के साथ साथ आप नोट्स बना लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम आएंगी। अगर आप अपना जो है सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन ही रखने वाले हैं आगे चलकर भी, उसमें ही आप मास्टर्स वगैरह करना चाहते हैं, तो आपकी ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। तो आप इनके अगर नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, इन सब चीज़ों को समझिए, और नोट्स अगर प्रिपेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।